बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों पर बहरान का खदशा। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। पेट्रोल पंप्स डीलर्स कहते हैं कि डीलर मार्जिन 6% होने तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लाहौरियों पर नई मुसीबत आने को तैयार है। एक तो महंगा पेट्रोल और फिर बहरान का खदशा। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। पेट्रोल पंप्स डीलर्स कहते हैं कि डीलर मार्जिन 6% होने तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। एक तो महंगा पेट्रोल और फिर बहरान का खदशा। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी, जबकि पेट्रोल पंप्स डीलर्स कहते हैं कि डीलर मार्जिन 6% होने तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। आपको बताएं कि लाहौरियों को एक नई मुसीबत का सामना है। एक तरफ महंगा पेट्रोल और फिर बहरान का खदशा। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान किया गया है। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी महंगे LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। सिलेंडरों की कीमतों में भी आसमान से बातें करने लगी। 4 किलो का सिलेंडर 700 की बजाय 1300 में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मायदा वहीद से। मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं बैंक कॉलोनी की एक दुकान में मौजूद हूँ। गैस जो है वो अभी सर्दी का बाकायदा जो है वो आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन घरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग देखने में नज़र आ रही है। घर घर में गैस की किल्लत पाई जा रही है। यहाँ पर एक जिस दुकान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी जो हैं वो गैस सिलेंडर लेने आए हैं और गैस भरवाने भी आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा क्या मामलात, आपको किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं और कितनी दफ़ा गैस भरवाते हैं और घर के कैसे हालात जा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है उसकी तो लोड शेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई हुई है। दरअसल में घर में गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। सुबह को बच्चों ने जाना होता है, बगैर नाश्ते के बच्चे जा रहे हैं। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, गैस इतनी महंगी है, बहुत परेशान हो रहे हैं। हुकूमत किसी चीज़ को नहीं सोच रही, ना गरीब आवाम का सोच रही है। सिर्फ टैक्स और टैक्स, सिर्फ टैक्स ही टैक्स है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कारोबार है वो बिल्कुल ठप हुआ हुआ है। वो कहते हैं सिर्फ टीवी की हद तक जो है ना महदूद है। जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, सिर्फ टीवी की हद तक, बाकी हो कुछ नहीं रहा। इसलिए ना अवाम बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी अवाम का सोचें। अगर ये कहते हैं ना जी हम अवाम का सोच रहे हैं, तो अवाम का कुछ नहीं सोच रहे। अवाम का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। इमरान खान ने कहा था कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन जो शहरी है उनका ये कहना है कि अब हमें घबरा लेना चाहिए, और वाकई इनका बनता भी है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो रोज़ महंगी होती हुई नज़र आ रही है। ये लोग गैस जो है इतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ इनको पहले सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा और फिर जो है वो जाके अपने घरों के चूल्हे जो हैं वो जला सकते हैं। इससे अपील है कि खुदारा जो इस ठीक है मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान बरकरार है। लकड़ी का रेट भी 1000 से 1200 रुपये फ़ी मन हो गया। लकड़ी के फ़ी किलो रेट में 5 रुपये इजाफा हुआ है। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। गैस का बहरान बरकरार है, लकड़ी का रेट भी बढ़ा दिया गया है। जी, गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ी का रेट भी जो है वो आसमानों से बातें करने लगा है, और ये लकड़ी का रेट जो है वो सर्दियाँ बढ़ते साथ साथ भी मज़ीद रेट बढ़ेगा। इस वक्त जो है लकड़ी का रेट 1000 रुपये मन से 1200 रुपये मन चला गया है, और लकड़ी की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, और अब 30 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी वजह से हम दुकानदारों से बात करेंगे, क्या सूरत हाल है, लकड़ी का रेट बढ़ गया है? लकड़ी की मांग इस वक्त अभी सर्दी आती है उसकी मांग बढ़ जाती है। जो घरों में इस्तेमाल बर्ची इस्तेमाल तंदूर करते, जो 1000 रुपये मन थे, अब वो 1200 रुपये मन मिल रही है इस वक्त। तो मज़ीद सर्दी बढ़ते साथ कितना रेट चला ये रेट तकरीबन 1300-1400 रुपये पहुँच जाएगा। तो गरीब आदमी आपका ये गरीब आदमी की ये पहुँच से बहुत दूर चला गया काम। ये कम से कम इसका रेट 600-700 रुपये मुकर्रर होना चाहिए। LPG भी इतनी महंगी है, वो भी 220 रुपये किलो है, और ये मज़ीद LPG और महंगी होगी। ये ब्लैक हो जाएगी जब सर्दी आती है। गरीब बंदे के पहुँच से बहुत दूर हो रहा है काम। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, यकीनन लकड़ी का रेट दुकानदारों का कहना है कि 600-700 रुपये मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन अब 1200 रुपये पे चला गया, और मज़ीद सर्दी बढ़ते आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब दाल मसूर और सफ़ेद चनों में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में दाल मसूर और सफ़ेद चने का रेट 40 रुपये किलो बढ़ गया। दाल मसूर 320 रुपये और सफ़ेद मोटे चने 300 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगे। रेट में खुद साख्ता इजाफे पर शहरी परेशान है। दालों की कीमतों में एक मरतबा फिर से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। दालों की कीमतों में एक बार फिर से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में दाल मसूर और सफेद चनों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में दाल मसूर और सफेद चने का रेट 40 रुपए किलो बढ़ गया। दाल मसूर का रेट 280 रुपए से बढ़कर 320 रुपए किलो हो गया। सफेद मोटे चने 260 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गए। देसी सफेद चने 180 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो कर दिए गए। दालों की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। 15-20 हज़ार तनख्वाह वाला किस तरह लेगा? ਹੁਣ चने ले लो, चने 300 रुपए किलो हो गए ने ते दाल मसूर 320 रुपए किलो। हूँ गरीब आदमी बच्चों का पेट पालेगा कि सामान पूरा करेगा? यंग लोग हैं, उन्होंने बड़ी तवक्कुआत रखी हैं, लेकिन जब हम दुकानों पे जाते हैं या मंडी में सब्जी लेने जाते हैं तो वो हमारी पहुंच से भी बाहर हो गया। महंगाई ने आम आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतें बरकरार रखने में नाकाम हो। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, इसमें इस वक्त 3 रुपये 91 पैसे सुपर के ऊपर हमारा मार्जिन है। 3 रुपये 91 पैसे में से हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, ओएमसी अपना और ये आपका जो ओगरा है और तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इनकी मिली भगत से ये 85 से 90 पैसे हमारे से उसी में से वापस ले जाते हैं। ऑन पेपर्स हमारी 391 है, लेकिन जो टेक होम है वो 3 रुपया 1 पैसा बनती है। फाइट की अभी स्टडी करवाई है गवर्नमेंट ने, जो इनका अपना इंडिपेंडेंट इदारा है। उन्होंने 4 रुपये 3 पैसे पर लीटर की ऑपरेशनल कॉस्ट निकाली है। ऑपरेशनल कॉस्ट, मैं प्रॉफिट की अभी बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन कॉस्ट निकाली है। तो आप बताएं कि हम जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, अगर वो फैक्ट्री नहीं चल रही तो हमारा इतना तो राइट है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें बजाय पल्ले से खाने। देखिए, उसमें ये तो तकरीबन 7.5 के करीब बनेगा और इसमें फ्लक्चुएशन आती रहेगी। प्राइस ऊपर जाएगी तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा सर, आज हमाद अजहर साहब ने कहा है कि जो आपके साथ मामला तय किए गए थे उसकी समरी जो है वो शुरू हो गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ऊंची दुकान फीका पकवान मारूफ सुपर स्टोर अल-फतेह के गोदाम में फूड अथॉरिटी टीम का छापा। एक्सपायर इंपोर्टेड शहद समेत 8 ब्रांड्स की अशिया बरामद। स्टोर इंतजामिया ने टीम को यरगमाल बना लिया। अटारी स्टाफ गोदाम से एक्सपायर इंपोर्टेड शहद समेत 8 ब्रांड्स की अशिया बरामद कर ली गई। लेबोरेटरी से सैंपल फेयर होने पर डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापा मारा गया। डीजी के निकलते ही गोदाम मुलाजमी ने फूड अथॉरिटी की टीम को यरगमाल बना लिया। 6 घंटे यरगमाल रहने के बाद पुलिस की मदद से टीम को बाजियाब करा लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने गोदाम सरमोहर कर दिया और अल-फतेह शॉपिंग मॉल इंतजामिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी गई। फूड अथॉरिटी की टीम ने तमाम शहरों की ब्रांचेस से जायदुल मियाद माल उठाकर तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फूड अथॉरिटी की टीम को धमकियां भी दी गयी। टीम को कमरे में यरगमाल बनाकर बिजली बंद कर। अब बल्दियाती इदारों की बहाली तरक्याती कामों के लिए फंड्स इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। केस का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती इदारों के फंड्स पर इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान ने हिना अरशद की दरखास्त पर समाअत की है और उनकी जानब से आज अदालत में चौधरी इमरान रजा चद्दर पेश हुए हैं। अदालत में लॉर्ड में लाहौर
कर्नल रिटायर मुबशर जवेद भी पेश हुए और अदालत ने 8% फंड्स से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जो पाबंदी ऐद की गई है उस पर सेक्रेटरी बल्दियात नूर उल अमीन महंगल को आइंदा जुमेरात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जैसे शाह जमील खान ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो अदालत में जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उनका ये कहना था कि दरख्वास्त गुजार जो हैं जो हिना अरशद हैं ज़िला कौंसिल सियालकोट, उनके फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, उनको सरकारी गाड़ी भी वापस कर दी गई है। इस केस में अदालत में कर्नल रिटायर मुबशर जवेद भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। कर्नल साहब, आज अदालत में आपकी क्या बात हुई और क्या अदालती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी तो जो मुख्तलिफ आपने देखा है कानूनी पहलुओं पर बात हुई है, मगर जो हमारी प्रे है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो कह रही है कि 8% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का जो सेक्शन 103 है और सब पैरा 4 है, वो ये कहता है कि जो लोकल गवर्नमेंट जा रही है और नई लोकल गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि इलेक्ट होके आ रही है, इसके दरमियान जो 1, 2 या 3 महीने का पीरियड है, जो बजट बनता है उसका 8% से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। हमारे केस में यह है कि ना तो अभी गवर्नमेंट का आने का पता है, इलेक्शन ही नहीं अनाउंस हुए, कानून ही अभी तक नहीं बना, और हमारे जाने की भी डेट डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने अपने पीरियड दोबारा लेने का दरख्वास्त की हुई है। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लागू नहीं है। हम जितने मर्जी तरक्याती स्कीमें अपने बजट के अंदर रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजाहत के लिए कि किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है, अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुमेरात की। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। PIC में मुबैना तौर पर मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का इंकिशाफ हुआ है। मजीद अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, PIC में 2019 में ख़रीदे गए स्टैंड जो है उनकी मियाद जो है वो ख़त्म हुई और जिस पर इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो ना दी, जिस पर 39 स्टैंड जिनकी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी थी वो मरीज़ों को जो है वो लगा दिए गए। ये इंकशाफ जो है वो आज चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की अदालत में हुआ। अदालत में एक खातून जिनका नाम सूमिया इरशाद था, उन्होंने ये दरख्वास्त थी कि वहाँ पर PIC में ज़ायदुल मियाद स्टैंड जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने ड्रग इंस्पेक्टर जो PIC से का था उसको जो है वो तलब किया। वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर उनकी जगह पर बाबर यूसुफ जो हैं जो चीफ फार्मासिस्ट थे वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2019 में हमने जो है वो 500 के करीब एक प्राइवेट कंपनी से स्टैंड जो है वो हासिल जो है वो किए थे, जिसकी मियाद 2 साल थी, लेकिन ये स्टैंड जो है वो इस मियाद के दौरान इनकी ये ख़त्म हो गए। हमने कंपनी जो मुतलका डिपार्टमेंट था उसको भी लिखा और उन्हें बताया कि इसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो रही, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो ना दी और जो जिनकी मियाद। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। और जहां पर आपको बताएं कि अकबरी गेट के इलाके में सिख फैमिली को लूट लिया गया। सिख फैमिली मजहबी रसूमात के लिए मड़ी रंजीत सिंह आई हुई थी, जबकि बाजार में शॉपिंग के लिए निकली तो 3 नामालूम खातीन उनसे टकरा गई। मजीद अहवाल जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, आगाह कीजिएगा, खातीन का पता लग सका जिन्होंने ये सारा कुछ चुराया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अकबरी गेट के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें जो सिख फैमिली अपनी मजहबी रसूमात के लिए आई हुई थी मड़ी रंजीत सिंह, और वहाँ पे लंडा बाजार के करीब एक होटल में वो रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता रोज़ ये लोग शॉपिंग के लिए बाजार में निकले तो इस दौरान 3 जो खवातीन थी उन्होंने इस फैमिली के साथ टकराई, और जब टकरा कर वो वहाँ से चली गई तो सिख फैमिली जिसमें गुरप्रीत कौर नामी जो लड़की थी उसने अपना बैग देखा तो उस बैग के अंदर एक छोटा बैग जो था वो गायब था, जिसमें पाकिस्तानी जो 99,000 रुपये थे और उसके साथ साथ उनके दीगर डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनके वैक्सीन कार्ड थे और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब थे। और इसी हवाले से उन्होंने पुलिस एमरजेंसी 15 पे कॉल दी, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक वो खवातीन जिन्होंने इस सिख फैमिली के साथ वारदात की है उसको अभी तक केस नहीं किया जा सका। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। कंबोडिया के सफ़ीर का अहलिया के हमरा शाही कला, बादशाही मस्जिद, अजायब घर का दौरा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सीनियर टूरिस्ट गाइड अहमद फारूक ने शाही कले की सैर करवाई। मजीद अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। में कंबोडिया के सफ़ीर मिस्टर अंग सैन
اپنی اہلیہ کے ہمراہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پہنچے۔ وال سٹی اتھارٹی کی ٹیم نے ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کی ہدایت پہ وفد کا استقبال کیا۔ سینئر ٹورسٹ گائیڈ محمد احمد فاروق نے سفارتکاروں کو شاہی قلعہ کی سیر کروائی۔ کمبوڈیا کے سفیر اور ان کی اہلیہ کو شیش محل، دیوان عام و خاص کی سیر کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دولت خانہ خاص و عام کی بھی سیر کرائی گئی۔ احاطہ شاہ جہانی، حضوری باغ اور دیگر مقامات کو دیکھ کے وفد جو ہے وہ نہایت مشہور ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد بابر گوندل نے کمبوڈیا کے سفیر اور ان کی اہلیہ کا استقبال کیا اور انہیں بادشاہی مسجد میں خوش آمدید کہا اور مسجد کے مختلف مقامات کا دورہ کرایا گیا۔ کمبوڈین سفیر شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں رنگیلے رکشوں کی بھی سیر کرائی گئی۔ رنگیلے رکشوں پہ بٹھا کے انہیں تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی، جس پہ کمبوڈین سفیر اور ان کی اہلیہ نے مختلف مقامات کی سیر کروائی گئی۔ رضوان نقوی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔